किया है नीतीश कुमार ने, उन्होंने मुसलमानों के हित में सीए एनआरसी के कानून बनाने के पक्ष में वोट दिया ताकि मुसलमानों की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह लग जाए। काम उन्होंने ये किया कि अभी वक्फ बोर्ड पर जो कानून बनाने की बात हो रही है तो नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ बोर्ड के जो नए कानून भाजपा लेकर आ रही है उसके पक्ष में वहाँ भाषणबाजी की। बिहार से पलायन रुकेगा ऐसा कब कहा उन्होंने? आज तक तो कहा नहीं। बेकार कटेंगे बटेंगे यही सब बात खाली कह के दूसरे को बेवकूफ बनाने वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उनसे जब सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं, जिस तरह से बात करें कि कब्रिस्तान को घेराबंदी हो या कई अन्य काम है जो मुसलमानों के लिए हमने किया है, इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए वो सीएए हो या एनआरसी हो या वक्फ बोर्ड हो, वो सभी चीज में मुसलमानों के विरोध में उन्होंने काम किया है। वो मुसलमानों के लिए क्या क्या है, 2005 में तो वो मुसलमानों के वोट पर जीत के आए हैं, लेकिन वो तो बीजेपी के साथ ही चले गए। क्या कुछ कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर? पहले सुनिए उनकी बातों। के लिए हमने बहुत काम किया है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या मानते हैं? नहीं, काम तो किया है नीतीश कुमार ने, उन्होंने मुसलमानों के हित में सीए एनआरसी के कानून बनाने के पक्ष में वोट दिया ताकि मुसलमानों की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह लग जाए। काम उन्होंने ये किया कि अभी वक्फ बोर्ड पर जो कानून बनाने की बात हो रही है तो नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ बोर्ड के जो नए कानून भाजपा लेकर आ रही है उसके पक्ष में वहाँ भाषणबाजी की। काम तो उन्होंने किया ही है। 2 बार मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है। 2015 में मुसलमानों के वोट से जाके सरकार बनाए, 17 में भाजपा में शामिल हो गए। फिर अभी महागठबंधन में मुसलमानों ने उनका साथ दिया, फिर वहाँ से भागे जाकर फिर जाके भाजपा में चले गए। भाजपा सरकार में उनके मंत्री हैं। जिस सरकार में मुसलमानों के खिलाफ उनके सुरक्षा को लेकर, उनके ज़िंदगी को लेकर रोज बुलडोजर चलाया जा रहा है, नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुलता है और यहाँ पर आकर खड़ा होकर मुसलमानों के लिए काम करने को गिनवा रहे हैं। इससे निर्लज आदमी कोई हो नहीं सकता है। बिहार की जनता इस आदमी से त्रस्त हो गई है। जहाँ जाता है ये आदमी कुछ से कुछ कह सकते हैं, मुसलमानों के लिए हो या किसी दूसरे जाति समाज के लिए। पूरे बिहार को ठगने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई अभी माहिर आदमी है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक जाति में बांटने का कार्य किया है। वो आएंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे। अभी भी उनके विराज राहुल गांधी जी वही काम कर रहे हैं। तो हमको बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी ने भी नारा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? या ये उनके शब्दावली हैं। जब चुनाव आता है तो हिंदुओं को डराने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ पोलराइज करने के लिए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपने उनके भाषण सुने थे, पूरे देश ने देखा। फिर अभी महाराष्ट्र में चुनाव है तो लोगों को डराने के लिए, पोलराइज करने के लिए सब शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी आकर ये कहाँ कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम लोगों को रोजगार कैसे देंगे? 12-15 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। पूरे बिहार में कई गो फैक्ट्री लगवा दिए। भाजपा की यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कितने बिहार के बच्चों की पढ़ाई की बात की मोदी जी ने एक बार भी? बिहार से पलायन रुकेगा ऐसा कब कहा उन्होंने? आज तक तो कहा नहीं। बेकार कटेंगे बटेंगे यही सब बात खाली कह के दूसरे को बेवकूफ बनाने वाली। आपने सुना प्रशांत किशोर किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं। और वहीं बात करें तो जिस तरह से जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से कटोगे बटोगे इस तरह के स्लोगन दिए, उस पर भी क्या कुछ कहा आपने सुना? इस तरह से तमाम खबरों न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।